देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान अच्छा खासा हुआ है। इसी का अपडेट करने के साथ शुरुआत कर लेते हैं बंगाल युद्ध की। वोटिंग अब खत्म हुई है और बंगाल की 44 सीटों पर अब लोगों ने बढ़ चढ़कर जो शाम 5:24 तक के आंकड़े हैं वो है करीब 76%। 75.93% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। हालांकि जब 6 बजे तक के आंकड़े आएंगे ये आंकड़े बढ़े हुए होंगे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी पश्चिम बंगाल में 44 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया है, वोटिंग की है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर, चौथे दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और चौथे दौर में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 5 जिलों की 44 सीटों पर शाम करीब 5:30 बजे तक के आंकड़े हैं 76% मतदान। 6 बजे तक का आंकड़ा जब आएगा, अपडेट होगा, वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच हिंसा की भी खबरें रही। जगह जगह से हिंसा की खबर है। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का दौर इस बार के चरण में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। आज चौथे दौर की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर आई, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आज कूच बिहार के शीतलकुची में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और इसी झड़प के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। टीएमसी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि इसी फायरिंग में इन 4 लोगों की मौत हुई है। उधर हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हुआ, कार का शीशा टूट गया। उधर बेहलापुरबा में बीजेपी नेता पायल सरकार आरोप लगा रही हैं कि उन पर भी हमला हुआ। सिर्फ इतना नहीं बल्कि बीरभूम में देसी बम मिला, जिसे बाद में वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। ये राहत की खबर रही। उधर दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में सोनारपुर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। हिंसा की खबरें जब आई, टीएमसी ने बीजेपी पर, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप मढ़े। लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, ये देश के लिहाज से ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं। हिंसा की खबर के बीच में मतदान चला, 4 लोगों की मौत हुई। अब आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको कूच बिहार से दिखाएंगे। कूच बिहार के शीतलकुची के दौरान की तस्वीरें, जहां पर हिंसा बढ़ी और इसी दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। टीएमसी की तरफ से ज्यादा लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 मौत की है। फिलहाल चुनाव आयोग ने हिंसा और फायरिंग को लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। पूछा है कि हिंसा कैसे हुई, कौन इसके पीछे हो सकता है, क्या कुछ प्रशासन रिपोर्ट देगा, उसकी जानकारी भी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, इसी झड़प के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर। उधर सुरक्षा बलों की तरफ से सफाई दी गई है, 300 लोगों के जरिए घेर लिया गया था, उसके बाद फायरिंग की गई। ভোট দেওয়ার সময় মারছে, ভোট দেওয়ার জন্য মারছে, হ্যাঁ কেন মারছে, হ্যাঁ গুলি চালু করে দিচ্ছিল কেন এটা? বিজেপি কে ভোট না দিলে কি বলছে? বিজেপি কে ভোট না দিলে গুলি করছে। इससे पहले जब 3 चरणों का चुनाव हुआ, हम कहते थे कि छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच में मतदान की प्रक्रिया हुई है। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखने के बाद दिल दुखी है। ये नहीं कह सकते कि छिटपुट हिंसा की घटना है। उधर हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हुआ। हंगामे और धक्का मुक्की के बीच में फंसी लॉकेट चैटर्जी की कार को सुरक्षा बलों से काफी मशक्कत के बाद यहां से बाहर निकाला गया। उनके खिलाफ नारेबाजी भी चल रही थी। इसी के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से बात भी की, इस पूरे घटना की जानकारी दी, बताया कि हमला कैसे हुआ। अतिरिक्त फोर्स को डिप्लॉय करने की मांग भी उनके जरिए की गई। ये जो घटना हुई, ये बूथ नंबर 66 की है। साथ ही लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कार का शीशा टूट गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लॉकेट चैटर्जी जब पहुंची पोलिंग बूथ नंबर 66 पर, तो वहां उनका जैसे कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और उनकी कार पर हमला बोला। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है अभी।
अटक गया है और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। मुझे भी लगा है ग्लास में। हाँ, तुरंत भेजिए। मैं सामने हूँ, बहुत सारा मीडिया वाला लोग के ऊपर भी बहुत मारा है ये लोग, माइनॉरिटी। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में हिंसा का जबरदस्त दौर देखने को मिला है। आज बेहलापुर से बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार के काफिले पर भी हमले की खबर, उनकी कार में भी तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर पायल सरकार भी मरती हुई नजर आई। आज 5 जगहों से हिंसा की खबर आई और इसी हिंसा के बीच में मतदाता भी बढ़ चढ़कर निकले। शायद मन में ये सवाल रहा होगा कि हिंसा का ये दौर खत्म करना है, शांति अमन चाहिए, साथ ही रोजगार के अवसर चाहिए, विकास चाहिए। और ये लोग ही जान सकते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन रहा होगा। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिन भर देखी गई, लेकिन ये हिंसा की खबरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के लोगों को हिंसा से छुटकारा कब मिलेगा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच बीरभूम में एक बॉम्ब बरामद हुआ। हालांकि इसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि राहत की खबर है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचा और इसे वक्त रहते दूर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन जो 44 सीटों पर मतदान हुआ, उसी बीच बम मिलना चिंता जरूर बढ़ा रहा है। वो भी तब जब 5 जगह से ऑलरेडी हिंसा की खबर आई। और आज की घटनाओं को देखकर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, क्योंकि बड़ी घटनाएं, 4 लोगों की मौत हुई है। देसी बम है ये, जितना जानकारी मिल पाई है बॉम्ब स्क्वाड के जरिए देसी बम मिला, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचा और दूर ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, ये राहत की खबर है। लेकिन फिर भी जगह जगह से हिंसा की खबर आती रही। ये दिन भर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई और यहां जबरदस्त हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हो गई। इसी को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की। तो उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। আমি তবু মানুষকে বলবো শান্ত থেকে আপনারা ভোট নির্বিঘ্নে পালন করুন। কেউ কোনো অশান্তির মধ্যে যাবেন না। মনে রাখবেন, যারা অশান্তি করে তারা রাক্ষসের দল, আর যারা শান্তি রক্ষা করে তারা মানুষের দল। মানুষের দলকে মানবিকতা দিয়ে জয় করতে হবে। কি অন্যায় করেছিল এরা? তুমি চাও বিজেপি ভোটে জিতুক, তুমি কে? মানুষ ঠিক করবে আমি কাকে ভোট দেব না দেব। অমিত শাহ কেন বলবে তার এজেন্সিকে তুমি গিয়ে গিয়ে বলো মেয়েদের ভয় দেখাও, মেয়েদের উপর অত্যাচার করো, মেয়েদের গিয়ে ভয় দেখাও, গিয়ে বলো ভোট দেবে না। গ্রামে গ্রামে দূর অঞ্চল, বর্ডার অঞ্চল গুলি করে লোক মেরে দাও। লজ্জা করে না তোমাদের? এর বদলা নিতে হবে। এর বদলা একটা করে ভোট, ভোটের বাক্সে, নালে ওদের আত্মার শান্তি হবে না।
ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी हिंसा फैला रही है और शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री के निर्देश पर ही पूरी साजिश चली है, लेकिन इस पर टीएमसी को भी करारा जवाब मिला। গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, बीवी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। और चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। सब्यसाची हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ लाइव अपडेट के साथ, ताजा अपडेट उनसे जान लेते हैं। सब्यसाची, आज चौथे चरण का मतदान हुआ, लेकिन आज बिल्कुल नहीं कह सकते कि छिटपुट हिंसा की खबरें थी। 4 लोगों की जान जाना बड़ी बात है, जगह जगह से हिंसा की खबर आना बड़ी बात है। अब अपडेट दीजिए, 6 बजे तक कितना मतदान हुआ है, हिंसा को लेकर लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, आज पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां पोलिंग चल रहा था, करीबन 75% ओवरऑल वोटर्स टर्नआउट है, जो कि लगातार हम देख रहे थे कि 3 फेज में 80% से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट देखे गए। इस फेज में करीबन 5% वोटर्स कम देखे गए और पूरा आज का जो दिन था, 10 तारीख का जो वोट था, पूरा ओवरशैडो हो गया वायलेंस की वजह से, क्योंकि लगातार वायलेंस रिपोर्ट की जा रही थी कूचबिहार से और सुबह से ही शुरू हो चुकी थी वायलेंस। अगर कोलकाता की बात करें, कोलकाता में भी जहां जहां चुनाव हो रहा था, चाहे वो टालीगंज हो, बेहाला ईस्ट, बेहाला वेस्ट हो, तो कई जगहों में भी हिंसा के वारदात सामने आए, जहां पे पायल सरकार की गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ा गया, बाबुल सुप्रियो के कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया, उनके कॉन्वॉय को रोका गया। तो लगातार वायलेंस रिपोर्ट हुआ है पूरे दिन। और अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस जो है ये लगातार पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट होता रहा है। इसी के कारण आप देखें तो ईसीआई ने 8 फेज में बांटा था चुनाव को, क्योंकि लगातार टीएमसी जो आरोप लगा रही थी ईसीआई के ऊपर कि इतने चरण में चुनाव क्यों हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है। क्योंकि सब्यसाची, अगर पिछले 3 चरणों का मैं जिक्र करूं तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज दिखाई दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि 75% तक मतदान हुआ है, तो क्या ये हिंसा की खबरों के बीच वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है? लोग कम निकले घरों से डर की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए जो रूरल एरियाज पे वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम आई है क्योंकि हिंसा सामने आई है। जैसे हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में भी कई जगहों पे बम धमाके हुए हैं, जो क्रूड बॉम्ब्स है वो भी मिले हैं। और कूचबिहार में ज्यादातर इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि वायलेंस सुबह से होता रहा है और दोनों ही जो पार्टियां हैं आरोप और प्रत्यारोप पे सुबह से लगी रही। शाम 5 बजे तक भाजपा के जो नेता है वो ईसीआई के दफ्तर गए, उसके पहले टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो गए मिलने। तो कहीं ना कहीं वोटर जो परसेंटेज है ये इसी कारण के लिए हैम्पर हुआ है, जो वायलेंस रिपोर्ट किया गया है। और यहाँ भी खबरें आ रही थी कि कई जगहों में, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, वोटर्स को कहीं ना कहीं इंटिमिडेट किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया सब्यसाची। और चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप दिन रात लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, तो अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप इस तरह हिंसा की खबरें आती हैं तो फिक्र हो जाती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। पीएम मोदी आज बंगाल के कृष्णा नगर में थे और उन्होंने वहां पहुंचकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। 5वें चरण के लिए, मतदान के लिए लोगों को आगे उत्साहित करने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र के साथ ममता दीदी खिलवाड़ कर रही हैं। यहां हिंसा के जरिए चुनाव को जीतने की कोशिश है। नींद उड़ी हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता जनार्दन
ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को ये बात समझ ही नहीं आती है। चौथे चरण के लिए मतदान पूरा हो गया, लेकिन सुबह की शुरुआत एक ऑडियो के साथ हुई जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा। बंगाल में चुनाव के बीच ही प्रशांत किशोर का ऑडियो सामने आया। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने क्लब हाउस ऐप के कुछ ऑडियो के हिस्से को जारी किया और अब कहा कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने स्वीकार लिया है कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दावे को नकारा और कहा कि पार्टी उनकी बातचीत के चुनिंदा हिस्से ही जारी कर रही है, बजाय कि पूरी बातचीत का ऑडियो जारी करते ताकि सच्चाई सामने आ पाती। प्रशांत किशोर ने फिर दोहराया कि बंगाल में बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 50 to 55% हिंदूज आर वोटिंग फॉर बीजेपी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा था भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। इसी चुनावी दौर में इससे पहले भी कई ऑडियो टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से वायरल किए गए हैं और ये एक और ऑडियो। इससे चुनाव प्रभावित कितना हुआ, कैसे हुआ, 2 मई का इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक।